पढ़ो ना। 246 ना स्वामी जी। अप्रैल 6 इच्छाएं कैसे उठती हैं? नहीं, आज समर्पण है स्वामी। अच्छा, 247 है समर्पण। फिर। समर्पण 247 है। कल हाँ 46 हुआ था। हाँ। नॉलेज शीट नंबर 247 समर्पण। आध्यात्मिक पद पर बहुत से साधकों का मुख्य वादक है समर्पण करने की चाह। यह मत कहो कि तुम समर्पण करना चाहते हो, यह जान लो कि तुम समर्पित ही हो। समर्पण करने की चाह साधना के मार्ग पर बाधक है। ठीक वैसे ही एक आदर्श उन्होंने स्थापित किया, वैसे लोगों को चलने के लिए उन्होंने मजबूर भी कर दिया। ये कहाँ से मैंने कहा इन्होंने बड़ा मुसीबत पैदा प्रधानमंत्री ने। हाँ। समर्पण करने की चाह साधना के मार्ग पर बाधक है। ठीक वैसे ही जैसे बच्चा अपनी माँ से कहे मैं तुम्हें प्रेम करना चाहता हूँ। कोई भी बच्चा अपनी माँ से नहीं कहता कि वह उसे प्रेम करना चाहता है। प्रेम स्वयं में स्पष्ट है। समर्पण कोई कृत्य नहीं है, तुम्हारी सत्ता की एक स्थिति है। चाहे तुम इसे पहचानो या नहीं, यह तो है ही। बुद्धिमान व्यक्ति जागृत होकर देखते हैं और अज्ञानी को थोड़ा अधिक वक्त लगता है। जानो कि तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। गहन अंतर्मन में तुम समर्पण की अवस्था में ही हो। जय गुरुदेव। ग्रेट। क्या बोला जाए? पुराने वाले में तुम यह जान लो कि तुम समर्पित ही हो। ये बात जब समझ में आती है ना, तो हम चाहते हैं कि हाँ मुझे समर्पण करना है, समर्पण करना है। ये तो हमेशा से चलता है कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा है, मुझे समर्पण करना है। लेकिन एक लाइन जो बताई है ना, तुम समर्पण करना चाहते हो, यह जान लो कि तुम समर्पित ही हो, तो बहुत रिलैक्स लगता है फिर। सही। पुराने वाले में और आधा ही पेज। और ये भी जान गए स्वामी जी कि अज्ञानी को थोड़ा अधिक वक्त लगता है अपने आप को समझ गए। हाँ। और वो समर्पण जो है ना, एक तो है कि कोई मन में परेशानी है, जीवन में कोई समस्या है, तो वो अलग है। एक तो वो इसके बाद आता है। जब समर्पित हैं तो ये समझ में आ जाता है कि जीवन में अगर कोई परेशानी है, मन किसी बात से विचलित हो रहा है, तो उसके लिए हमको अलग से कुछ करना नहीं पड़ेगा समर्पण के लिए। ये ठीक वैसे ही है कि क्या बेंगलोर आश्रम जाना है, जाना है, जाना है, चले ही है। जब बेंगलोर आश्रम में है तो फिर क्या है ही वहीं पे। और बेंगलोर आश्रम में भी जाके दुखी हो सकते हैं, हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। खाने में इतना लंबा लाइन है, कैंटीन में अच्छा खाना, ज्यादा अच्छा खाना मिलता है, किचन में कम अच्छा मिलता है, कुछ भी हो सकता है। बट उसके लिए अलग से कुछ करना नहीं पड़ेगा। और समर्पण की बात तभी आती है ना जब हम किसी चीज में अटके होते हैं, नहीं? तो अटके हैं तो फिर क्या करें? स्वामी जी पुराने वाले में हम्म। गौर की है और
उसका लास्ट वाला 2 लाइन बहुत बढ़िया है उसको। बोल। लास्ट वाला पढ़े खाली 2 लाइन। पढ़ो पढ़ो। कोई इसमें आधा और है स्वामी जी, जो आधा से पढ़ो स्वामी जी। दृष्टांत से पढ़ो एक्सेल के। क्या करे स्वामी जी। पढ़ो। दृष्टांत नाम है, वो बोल रहा है। आर्ट एक्सेल की सभा में 4 वर्ष की एक बच्ची ने श्री श्री से कहा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। श्री श्री ने पूछा, क्यों? उसने जवाब दिया, क्योंकि ईश्वर आपके दिल में बसे हैं और ईश्वर के दिल में आप। सत्संग में एक व्यक्ति ने श्री श्री से पूछा, मुझे गुरु की जरूरत महसूस नहीं होती, आपका क्या ख्याल है? श्री श्री ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी सलाह मत लो। अब यदि वह सलाह लेता है और गुरु के कहे अनुसार करता है तो वह शिष्य हो गया, और सलाह न लेता है तो भी अनुयायी बन ही गया। है न विरोधाभास? ये 2 लाइन बड़ा मजेदार है नहीं? कैसे, हाँ कैसे एकदम कल दोनों जो को कल करके। जो कल जो हम बात कर रहे थे ना, भावनाएं बड़ी होती है, वही है। लोग ना बुद्धि से गुरुदेव को समझना जानना चाहते हैं। आप जब बुद्धि लगाते हैं ना, तो आप हम कोई भी व्यक्ति बुद्धि लगाता है तो भूल जाता है कि जिस व्यक्ति से तुम बात कर रहे हो वो बुद्धि की पराकाष्ठा को जानता है। वो तुमको बुद्धि से उत्तर देगा तो ऐसे ही फंसोगे। तुम मत समर्पण करो। तुम मेरी बात मत सुनो, फंस गए अब। तो सुनेंगे, ऐसा फंस मतलब गए। आंसर दिए कि दोनों ही तरह से। हाँ हाँ, तो वो बुद्धि से बात कर रहा था ना, तो उसको बुद्धि हम्म, में फंसा दिए फिर वो। फंसा दिए। मुझे गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या? ये सब बात ना बुद्धि ही बोल सकता है। किसको गुरु की आवश्यकता नहीं है? अरे कुछ नहीं तो कुछ नया बनाना चाहते हैं देश, नहीं आता है तो यूट्यूब में किसी चैनल में जाके किसी को तो देखते हैं ना। इतने छोटे सी चीज के लिए किसी की आवश्यकता पड़ती है, और जीवन के लिए और जीवन के परे क्या है उसके लिए आपको किसी की आवश्यकता नहीं है। बुद्धि वाले लोग ऐसे ही सोचते हैं। कुछ गलत तो सही नहीं है इसमें, पर बुद्धि वाले लोगों के साथ ऐसे ही डील करना चाहिए नहीं, उन्हीं के बुद्धि में अटका के छोड़ देना चाहिए। हो गया? डन। ओबे की करते होबे। हम्म। చెప్పు కదా। स्वामी अरे। जी इसमें है कि गहन बोलो। मतलब अपने अंदर है, समर्पण की अवस्था में ही हो, ये है गहनतम रूप से। लेकिन जैसे कोई हाँ। चीज को समर्पण किए, छोड़ दिए पूरी तरह से, तभी तो वो समर्पित हुआ ना। समर्पण की भावना तभी तो हुआ, अगर अरे तुम सुनो 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 सुनो। तुम छोड़ो या ना छोड़ो, पकड़े रहो, आधा पकड़े रहो। हमारे छोड़ने नहीं छोड़ने से कोई चीज हमारे हाथ में रहता है क्या? मैंने
मैंने आयु बढ़ने की स्थिति को छोड़ दिया कि क्या तुम्हारा आयु बढ़ना रुक जाएगा क्या? मैंने ये खाना छोड़ दिया, भूख लगना बंद हो जाएगा क्या? नेचुरली मतलब ये समर्पण है ही। हाँ, यही हाँ। तो बात है। यही बात है कि समर्पण अवस्था की स्थिति है। इसके लिए अलग से कुछ नहीं करते, लेकिन जब मन अटक गया है, परेशान है, तो ठीक है, तब ऐसा बोलते हैं कि चलो भाई समर्पित कर दो। जीवन में जो भी परिस्थिति आई है, जो भी स्थिति आई है, वो हमसे पूछ के तो आई नहीं। यही तो हमको ना बहुत बड़ी एक गलतफहमी से निकलना है। कुछ हमारे इच्छा से नहीं चल रहा है, सब अपने हिसाब से चल रहा है। ये बात समझना बहुत जरूरी है। तो अभी जी अभी अभी एक बात और क्लिक किया, जो जैसे अभी बोले ना कि कोई घटना में या कुछ स्थिति परिस्थिति में मन अटक गया, ये समर्पण की स्थिति स्थिति या जो भावना है, ये उससे भी परे है, उससे आगे है ये चीज। सही पकड़े हैं। सोते समय हम सब कुछ छोड़ देते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, और सो जाते हैं। फिर ये भी एक स्थिति हो गई ना स्वामी जी, हमें इच्छा हो न हो। एकदम एकदम। जब ध्यान करते हैं तो समर्पित हो जाते हैं। हम ना वो बहुत बार बहुत छोटी छोटी चीजों को भी भूल जाते हैं, इसीलिए। जैसे हम में से बहुत से लोग खाना बनाते हैं घर में, और या घर के लिए कुछ करते हैं। हमने इतने वर्षों से इतनी बार खाना बनाया, लेकिन फिर भी हम ये नहीं रियलाइज करते कि मेरे बनाने से खाना अच्छा नहीं बनता है। बहुत बार सब चीज वैसे का वैसा रहता है, लेकिन फिर भी खाने का स्वाद कुछ ऊपर नीचे रहता है कि नहीं? पर हमको लगता है कि हम एकदम कंट्रोल में हैं चीजों के। आज मेरा वाईफाई कुछ ऊपर नीचे चल रहा लगता है। हम्म। हेलो, सुनाई दे रहा आवाज है? आ रही है स्वामी जी। अच्छा, आवाज आ रही है। हम्म। तो स्वामी जी खाना कैसे अच्छा और खराब बनता है? वो समय का मांग है। समय से ना। पता है। समय बहुत ये है। हाँ, हम नहीं, घर भी बनाने, जैसे घर बनाना या कोई घर के लिए कोई चीज, टेबल, पलंग, कुछ कुछ भी खरीद भी रहे हैं, बनवा भी रहे हैं, सब अच्छा किया, सब अच्छा किया, पता चलता है वहां कोने में थोड़ा सा ना लीक हो रहा है। बनाने वाले ने भी कोई गलती नहीं की, माल भी अच्छा लगा। हमारे हाथ में सब चीज नहीं है। पर हमको ऐसी गलतफहमी होती है कि हमारे हाथ में है। खाना हमने अच्छा बनाया, खाना बहुत अच्छा बना है, और मैंने खाना बनाया, ये सच है। लेकिन मेरे कारण खाना अच्छा नहीं बना है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, बहुत सूक्ष्म रेखा है। मैंने अपने बच्चों को पाल पोस के कितना अच्छे से संस्कार दिए, कितने अच्छे से बड़ा कर दिया,
तुमने अपने बाल बच्चों को जन्म दिया है, पाला पोसा है, संस्कार दिया है, बच्चे अच्छे निकल गए, ये सौभाग्य है। ये अंतर है थोड़ा सा इस। और वही जब गड़बड़ होता है तब, अरे हमने तो सब ठीक ही किया था, पता नहीं आज खाने में ऐसा क्यों हो गया। हमने तो बहुत अच्छे संस्कार दिए बाल बच्चों को, क्या क्या नहीं किया हमने, लेकिन हमारा बच्चा ही ऐसा निकल गया। उस समय फिर समझ में नहीं आता है कि हमने किया। तो प्रकृति फिर घमंड तोड़ती है कि बेटा जागो, तुम जिस अहम में डूबे हो उसको छोड़ो। सोचिए ना, वाईफाई है, ऊपर से 5G है, फिर भी सिग्नल कमजोर है, क्या करे अब आदमी, क्या लगवाएगा। कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। ध्यान के लिए बैठ सकते हैं, चलिए ध्यान में बैठिए। फिर यहाँ स्वामी जी पुरुषार्थ भी तो आएगा, पुरुषार्थ। अरे तो पुरुषार्थ आएगा, पुरुषार्थ से चीजें नहीं होती भाई। केवल पुरुषार्थ से हो जाती तब तो ठीक ही थी। केवल तो नहीं, लेकिन पुरुषार्थ का भी तो है ना महत्व। अरे तो केवल पुरुषार्थ से नहीं ना होता है। केवल पुरुषार्थ से होता तो रेस में दौड़ने वाला हर व्यक्ति को तो फर्स्ट आना चाहिए। तो बोलेंगे पुरुषार्थ में कोई कमी रह गया, अरे कुछ तो था ना जिसके कारण पुरुषार्थ कम रह गया। चलो ध्यान करो, ध्यान में बैठो। चलिए सब लोग, आज हम ध्यान करेंगे। मुझे कृतज्ञता और समर्पण में थोड़ी फाइन लाइन है। क्या ये समर्पण ही है? कृतज्ञता और समर्पण में फाइन लाइन है क्या? क्या कृतज्ञ होते हैं तो समर्पित होते ही हैं? दोनों साथ साथ चलता है, एक के बाद दूसरा। एक आ जाता है तो दूसरा आ ही जाता है। चलिए ध्यान के लिए बैठिए। आराम से बैठ जाइए। चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट हो, कंधे ढीले हों। सीधे बैठिए और हाथ भी, दोनों हाथ भी विश्राम, आरामदायक मुद्रा में।
एक लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें। ये पूरी सृष्टि प्रकृति और गुण से चल रही। प्रकृति का, गुणों का अपना एक नियम है। सब उस नियम से चल रहा। सांसें चल रही हैं, शरीर के विभिन्न अंग अपने नियम से चल रहे। रक्त का अपना प्रभाव है। कुछ नहीं करना पड़ता। और सांस लें, छोड़ें, विश्राम करें। विश्राम करें।
सांस लें और छोड़ें। शरीर और आसपास के प्रति सजग हो जाए। एक गहरी लंबी सांस लें, छोड़ें। धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं।